Hello students, welcome on Dreamer Study and now today we discuss question of real depth and apparent depth। इस तरह का क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर्स में कई बार जो है पूछा गया है और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कैसे है, क्या बात बोली गई है, जरा क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में बोला है अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ बीकर टू बी रेज 4 सेंटीमीटर इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4/3, फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन बीकर। फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन बीकर। क्लियर, मतलब एक्चुअल डेप्थ हमको बतानी है। जरा ध्यान से देखेंगे, ये है हमारा बीकर मान लेते हैं। क्लियर, यहां पर वाटर फिल है बीकर में और ध्यान से देखेंगे होता क्या है, जैसे कॉइन यहाँ पर एक्चुअल में कॉइन यहाँ पर रखा हुआ था, लाइट रे यहाँ से ऐसे जाएगी और दूसरी लाइट रे ऐसे जाएगी। क्लियर, ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो ये बेंड अवे द नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर हुआ, दूसरी लाइट रे वेंट्स अवे द नॉर्मल। ठीक है, जानी तो सीधी चाहिए थी बट जाएगी किधर, वेंट्स अवे द, ऐसे जानी चाहिए थी बट जाएगी वेंट्स अवे द नॉर्मल। इतना क्लियर हुआ। तो एक्चुअल में हमको जो सिक्का दिखेगा वो कहाँ दिखेगा, हल्का सा ऊपर उठते हुए दिखेगा। मतलब हमारी जो अपीयरेंस डेप्थ होगी वो क्या होगी, कम होगी। सिक्का हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता। आप लोग भी देखें कभी पानी में, जब हम लोग कभी कोई चीज को देखते हैं तो हमारा सिक्का क्या होता है, उठा हुआ, हल्का सा उभरा हुआ ऊपर की तरफ दिखाई पड़ता है। जब भी कभी हम लोग रेयरर से डेंसर मीडियम में देखते हैं तो हमको अपीयरेंस डेप्थ कम दिखाई पड़ती है rather देन रियल डेप्थ। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा फिनोमेना अगर हम बात करें, हम लोग कभी डेंसर से रेयरर की तरफ देखते हैं। मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोलें, कोई मछली अगर मान लेते हैं वो देख रही है, किसी भी डेंसर से रेयरर की तरफ देख रही है, तो हमारा जो अपीयरेंस जो अपीयर होता है वो हमको वो ज्यादा होता है, ज्यादा ऊंचाई पर अपीयर होता है। ठीक है, समझ रहे ना। और जो एक्चुअल में जो होता है, जो एक्चुअल में वो चीज होती है वो कम ऊंचाई पर होती है। क्लियर, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन में बात करते हैं। हमारा अपीयरेंस डेप्थ इतना है, रियल डेप्थ हमारा ये है। क्लियर, और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना, 4/3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट, मतलब एयर से वाटर में देख रहे हैं, है ना। चलिए, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ। अच्छा, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, शिफ्ट का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ माइनस अपीयरेंट डेप्थ। क्लियर, तो अगर हम बात करें शिफ्ट मतलब क्या होता है, ये कितना ऊपर रेज हो गया है। जरा ध्यान से देखेंगे, ये 4 सेंटीमीटर ऊपर रेज हो गया, हमको 4 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई पड़ रहा है जो इसकी एक्चुअल डेप्थ थी। मतलब कि हमारी शिफ्ट कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर, शिफ्ट है 4 सेंटीमीटर। ओके, शिफ्ट यहां पर लिख दिया 4 सेंटीमीटर, रियल डेप्थ माइनस अपीयरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ आ जाएगी 4 प्लस अपीयरेंट डेप्थ। क्लियर, यहाँ पे रखेंगे म्यू डब्ल्यू ए म्यू डब्ल्यू। रियल डेप्थ कितनी है, 4 प्लस ए डी अपॉन ए डी, 4 अपॉन ए डी प्लस अपीयरेंट डेप्थ, अपीयरेंट डेप्थ कट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसका वैल्यू कितना था, 4/3, 4 अपॉन ए डी प्लस 1, और ये कितना हो गया 4/3। इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, जरा ध्यान से देखें, इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4/3 माइनस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 अपॉन ए डी। क्लियर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 4 माइनस 3, 4 अपॉन ए डी, 1/3 इज इक्वल टू 4 ए डी। और ए डी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। मतलब अपीयरेंस डेप्थ कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। इतना क्लियर है। लेकिन हमसे पूछा गया रियल डेप्थ कितना है, तो सिंपल सा बात है, हम इस वाले क्वेश्चन में जाके जो है रख देंगे, यहाँ पे जो हमारी बनी थी यहाँ पे जाके रख देंगे, तो हमारा रियल डेप्थ इज इक्वल टू 4 प्लस अपीयरेंस डेप्थ, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन कई और भी पूछे गए हैं, हम आपको और भी क्वेश्चन कराते हैं। अभी देखिएगा आप, ये क्वेश्चन 2013 में आया था आप लोग। हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्वेश्चन सेम वही है, सेम लैंग्वेज, सब कुछ वही है। क्वेश्चन में बोला गया है, पोस्टेज स्टैम्प रेज बाय 7 mm व्हेन प्लेस्ड अंडर रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक। ठीक है,
सेम वही लैंग्वेज पोस्टेज स्टैम्प आप लोग देखते होंगे हम लोग के ऑफिसेज में, जब क्या होता है देखा होगा आप लोगों ने, रेक्टेंगुलर ब्लॉक कांच का बना होता है, ठीक है, वो होता है पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है। उससे कागज को रोकने का वजन, वेट भी बोलते हैं उसको कई सारे लोग, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है, जरा ध्यान से देखेंगे पोस्टेज स्टैम्प इस तरीके से हमारा ये है पोस्टेज स्टैम्प, कुछ आप लोग कर पाएंगे एज्यूम, ठीक है। और हमारा जो शिफ्ट हुआ है वो कितना हुआ है, 7 mm का शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट दे रखा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो स्टैम्प है मतलब ग्लास है वो दे रखी है 1.5। एयर से ग्लास में देख रहे हैं तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछ रहा है अपीरेंस डेप्थ कितना होगा, ठीक है। एक्चुअल में जो डेप्थ है वो कितनी होगी, एक्चुअल डेप्थ है ना, इसको रियल डेप्थ भी बोलते हैं, सॉरी रियल डेप्थ, क्लियर। और ये जो है यहाँ तक है वो उसको क्या बोलेंगे, अपीरेंट डेप्थ, क्लियर हुआ। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू जी ए क्या होगा, आर डी रियल डेप्थ अपॉन अपीरेंट डेप्थ। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है जरा ध्यान से देखेंगे, शिफ्ट का फॉर्मूला होता है आर डी माइनस ए डी, इज इट क्लियर। यहाँ पर शिफ्ट का वैल्यू कितना है, 7 है, 7 mm है, आर डी माइनस ए डी, और आर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस ए डी। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, आर डी की जगह वैल्यू रखेंगे, आर डी अपॉन ए डी है, 7 प्लस ए डी अपॉन ए डी, 7 अपॉन ए डी प्लस ए डी अपॉन ए डी। और यहां पर कितना आ जाएगा, ए म्यू जी का वैल्यू कितना है, 1.5 आ जाएगा, ठीक है। 1.5 7 अपॉन ए डी प्लस 1, इधर आएगा सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा 1.5 माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 7 अपॉन ए डी, इज इट क्लियर। 0.5 7 ए डी, और ए डी मीन्स अपीरेंस डेप्थ, क्लियर। सेम वही फिनोमिना है, सब कुछ वही है क्वेश्चन में, और ईयर बस चेंज है। ये क्वेश्चन 2005 में आया था, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था वो 2013 में आया था। तो आप लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम लोग इजीली वे में इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, ए डी इज इक्वल टू 7 अपॉन 0.5, 0.5 इंक्रीज, यहाँ पे आ जाएगा 14 मिलीमीटर, ठीक है, 14 mm आ गया। अब हमको बताना है क्या, रियल डेप्थ बतानी है। तो रियल डेप्थ इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 7 प्लस 14 21 mm। रियल डेप्थ कितना आ जाएगा, 21 mm। क्लियर हुआ, क्लियर ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं, उसमें सीधे सीधे आपको वैल्यू पुट करनी है और आप लोग का आंसर आ जाना है। क्लियर, चलिए एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, देखते हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में देखिए जरा क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला है अ पॉन्ड अपीयर टू बी 2.7 मीटर डीप। एक पॉन्ड है, एक पॉन्ड रहा होगा, वो डीप है कितना, 2.7 मीटर अपीयर हो रहा है। क्या हो रहा है, अपीयर, मतलब अपीरेंस डेप्थ इतनी है पॉन्ड की, है ना, पॉन्ड की अपीरेंस डेप्थ कितनी है, इतनी है, बट रियल डेप्थ यहाँ पर कुछ और है पॉन्ड की। क्लियर, क्योंकि यहाँ से लाइट रे जा रही होगी, फिर यहाँ पे जा रही होगी, है ना, मीडियम चेंज होते समय यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, और जिस कारण से क्या हो रहा होगा, जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ से लाइट रे गई, जानी सीधी चाहिए थी, और जिस कारण से हमारा जो अपीरेंस डेप्थ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर, चलिए ठीक है। तो इसमें जो है हमको अपीरेंस डेप्थ दे दी गई है 2.7 मीटर डीप, हमको रियल डेप्थ बतानी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पहले से ही दे रखा है वाटर का 4/3, ठीक है। तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपीरेंस डेप्थ, पुट द वैल्यू, अपीरेंस डेप्थ का क्या है वैल्यू 2.7, इसका वैल्यू कितना है 4/3, जाएंगे 4/3 मल्टीपल 2.7, रियल डेप्थ 0.9, कितना आ गया यहाँ पे 3.6, क्या आ जाएगा मीटर, आंसर आ जाएगा। क्लियर, मतलब कि हमारी रियल डेप्थ कितनी है पॉन्ड की, वो है 3 मीटर। तो बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके का तो आप लोग इजी वे में इसको टैकल कर पाएंगे। थोड़ा सा बस अवेयरनेस की जरूरत है, थोड़ा सा फॉर्मूला कहाँ पर क्या लगता है, इस तरीके से न्यूमेरिकल से भागे नहीं, बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर की बुक आप लोग लगा करके रखें, आप लोग का बहुत अच्छा हो जाएगा एकदम से।
क्लियर। प्रीवियस ईयर का बुक लगाना बहुत मोस्ट नेसेसरी है, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करें आपस में एक दूसरे को उतना बेटर होगा। क्लियर। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।